जय देवभूमि दोस्तों, स्वागत है आपके आज के मेरे मिनी ब्लॉग पर। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2:30 बजे से। इतने सुहाने मस्ताने मौसम के साथ ये चमचमाती धूप, ये ठंडी हवाएं मेरे पहाड़ों की शान है। जी हाँ, मेरा आज का स्पेशल ब्लॉग है उन सभी शादीशुदा लड़कियों के लिए, सभी के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं लड़कियों के लिए है जो शिकायतें करती हैं अपने मायके में, अपने रिश्तेदारों में, समाज में, सोशल मीडिया पे कि उन्हें माएँ मतलब सासू माएँ जो है अपनी बेटी का दर्जा नहीं दे सकती हैं, एक माँ का प्यार नहीं दे सकती हैं। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हर सासू माँ अपनी हर बहू को बेटी का सम्मान, प्यार, दर्जा सब देगी और दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, और देती भी हैं। जी हाँ, उनके दिल में कभी बहू के लिए या बेटी के लिए या बेटे के लिए कोई अलग अलग भाव नहीं रहता है। उनके लिए बच्चे समान होते हैं, वो सभी की भलाई चाहते हैं कि सभी उनकी खूब आगे बढ़े, तरक्की करें। ये उनके दिल से भाव होते हैं। चाहे चेहरे के भाव से तुम्हें लगता होगा यार ये तो हमेशा गुस्से से रहते हैं, नाराज से दिखती है हमारी सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी की भाषा से लिखती है मेरी तरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा लगता है कि सामने वाले को सुन के लगता है कि मेरा सर ही फूट गया है। मेरी भाषा शैली कुछ ऐसी है क्योंकि मुझे मक्खनबाजी आती नहीं है, इसलिए तो लोगों को लगता है कि एटीट्यूड में रहती है, बड़ी घमंडी टाइप की, पता नहीं किस बात का घमंड है इसको। ऐसा अपनी अपनी सोच है, सोचने दो, खैर कोई बात नहीं, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। तो कुल मिला के अगर मुझे सासू माँ से अगर बेटी जैसा प्यार चाहिए ना, तो मेरे अंदर जिगरा होना चाहिए कि जैसे शादी से पहले माँ मुझे ट्रीट करती थी, मुझे वही ट्रीट अगर सासू माँ कर रही है वैसे ठीक उसी तरीके से, तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। कभी गुस्सा हमसे काम बिगड़ जाता तो गुस्सा होना स्वाभाविक है यार, कोई भी होगा गुस्सा। अगर हमसे छोटे हैं जो वो कभी काम बिगड़े तो हम कितना गुस्सा करते चिल्लाते हैं ना। हमसे कभी ऐसी मिस्टेक हुई होती है तो हमारे स्पेशली माँ होती है हमारे घर के कमांडो, तो उनके अंडर में सभी चीज़ें होती हैं। हर घर की वही कहानी होती है बच्चों के स्पेशल निगरानी में। तो झाड़ू डंडा चप्पल जो आया दे मार देंगे, ठीक है। कोई माएँ मुंह चलाती हैं, उनका अपना अलग तरीका, हर माँ का गुस्से का अलग अलग प्रकार होता है, तो हम वो सब झेलते हैं। हम इन बातों को कभी गौर नहीं करते ना कि हमें आज थप्पड़ पड़ गए। हम ये गौर जरूर करते कि यार हाँ गलती हो गई यार, चलो मानते हैं गलती हुई है, चुपचाप हो जाते हैं, मिट्टी डालो, नेक्स्ट टाइम अगर हमसे वो गलती है हम फिर भी मार खा लेते हैं। हम इतने वो हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, फिर हमें असर नहीं पड़ता। हम कभी उसमें नकारात्मक नहीं सोचते यार कि मुझे मार दिया, कूट दिया, डांट दिया। कभी हमारे दिमाग में रत्ती भर भी ये नहीं आया कि ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया गया करके ना, नहीं करते हैं। होना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। फिर वही चीज़ अगर ससुराल में तो ऐसे किसी के साथ नहीं होता यार। जैसे हम लोग, हमारी माएँ हमें घर में भी ट्रीट करती हैं, बाद में तुम बड़े हो जाते, समझदार हो जाते, तुम्हारी शादी हो जाती है तो बाद में फिर आती है मेरी माँ तो, सासू माँ तो मुझे बेटी जैसा नहीं रख सकती, कभी नहीं रख सकती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब दावे करते हुए लोग कि एक सासू माँ माँ जैसी नहीं होती है। और मैं कहती हूँ कि बिल्कुल होती है। हमारी जन्म देने वाली माँ, हमारे जन्म देने से लेकर विवाह तक उनका रोल होता है। उसके बाद की जो हमारे आगे की ज़िंदगी होती है उसमें सारा मार्गदर्शन हमारी माएँ ही करती हैं। जी हाँ, जहाँ पे एक सभी परिवार रह रहा होता है। हाँ, जहाँ पे मैं मेरे बच्चे और सिंगल फैमिली वाले तो उनकी समझ में ये बात आने वाली नहीं है और उनकी समझ से परे है ये चीज़, उनको नहीं आएगी समझ में चीज़। तो हमें ससुराल में अगर माँ जैसा प्यार चाहिए और बहू को अगर बेटी जैसा दर्जा चाहिए, होता है। अगर तुम्हें दिखावा उसका प्रैक्टिकल चाहिए तो भाई उसके लिए तैयार रहो। ये जब तुमसे गलती हो रही दे झापट, दे झाड़ू, दे चप्पल, जूते बरसते हैं ना पीछे, जब हम कितना दौड़ लगाते पीछे से भागते आते, हमारे जूते चप्पल भी माओ के ना आते हैं। ये बात एक मजाक में भी है और बहुत गहराई से कह रही हूँ मैं इसको, सोचना सच में। तो इसलिए ऐसा जिनकी भी समझ में बात आती होगी वो कभी नहीं कहती होंगी वो लड़कियाँ की एक माँ, सासू माँ माँ का दर्जा नहीं ले सकती है, एक बहू को बेटी का दर्जा नहीं मिल सकता है, नहीं बन सकती हो चाहे कितना भी अच्छा हो। अरे बन सकती है, ज़रूर बन सकती है, बस हमारी सोच पे निर्भर होता है ये सब। क्योंकि माँ बाप कभी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। ससुराल में भी तुम माँ बाप की छत्र छाया में हो। एक होते हैं जन्म वाले, एक होते हैं तुम्हारे आगे के कर्मों वाले। वो कर्मों वाले माँ बाप हैं तुम्हारे ससुराल में। जन्म वाले माँ बाप तुम्हारे यहाँ पीछे मायके में छूट जाते हैं, और जो कर्मों वाले होते हैं तुम्हारे ना, वो माँ बाप भगवान जी ने तुम्हारे ससुराल में रखे होते हैं। बेटा जाओ कर्म करो, वो उनकी शरण में रहो। तो कहने का मतलब यही है, अगर तुम में दम है तो तुम बेटी भी बन सकते हो अच्छी बहू के साथ साथ। ट्रिक वही है, बुरा नहीं मानने किसी के कहने का। अगर जहाँ तुमने इतना सब बुरा माना तो वहीं रिश्ते खटखटाने लग जाते हैं। गलती हुई है मान लो, एक्सेप्ट करो, हो जाती है गलतियाँ।
अपनी गलती को समझो, नेक्स्ट टाइम सुधार कर लो, बात यहीं ख़त्म हो जाती है। हाँ भाई, अब ज़बरदस्ती को बातों को खींच खींच के इतनों का इतना बताओगे, 1 का 1000 बताओगे, तो फिर वही है। तब तो तुम बहुओं को कभी बेटी के समान प्यार मिलने वाला नहीं है ससुराल में, ना ही तुम वो दर्जा माँ पा सकते हो, ना ही तुम्हें कभी अपनी सासू माँ मासी लगेगी। एक गारंटी है मेरी 100%। देख लेना आजमा के दोनों ट्रिक। ससुराल में बेटी बनकर रहना है तो वो जिगरा भी रखना अपने पास, अगर बहू बन के हो तो फिर वो भी देख लो कैसे रह रहे हो, कैसा तुम्हें फील होता है। इसलिए गलती हो गई एक्सेप्ट करो। बड़े नाराज़ होंगे, उनकी नाराज़गी जायज़ है, तो उसको इतना बड़ा इशू बनाने की, हवा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। खुश रहो अपने रिश्तों में, खुशहाल रहो, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। तो गौर ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली वही लड़कियां जिनको लगता है कि एक बहू को बेटी का दर्जा कभी नहीं मिल सकता ससुराल में, या सासू माँ कभी माँ की तरह तुम्हें ट्रीट नहीं कर सकती है। इन दोनों अवधारणाओं का एक ही तोड़ है कि गलती को स्वीकार करना और छोटी सी बातों को हवा ना देना। बस यही इसका एक फंडा है।